जय माता दी। आज हम बात करेंगे ऋण दोष के बारे में। मित्रों, हिंदू धर्म में कहा गया है कि हर इंसान जब जन्म लेता है तो उसके साथ 3 तरह के ऋण भी जन्म लेते हैं। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण होता है। आज हम इसे विस्तार से समझेंगे कि ये तीनों ऋण क्या हैं और इन्हें कैसे चुकाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं देव ऋण की। देव ऋण भगवान विष्णु का माना जाता है। अगर इंसान धर्म का अपमान करता है या वेदों के विरुद्ध चलता है या धर्म में भ्रम फैलाता है तो यह ऋण उसके जीवन में बुरा प्रभाव डालता है। लेकिन इसे उतारना उतना भी आसान है। इसे उतारने के लिए विष्णु चालीसा या विष्णु स्तोत्र का पाठ कीजिए, चंदन का तिलक लगाइए और सात्विक भोजन कीजिए। धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। यही देव ऋण से मुक्ति का मार्ग है। अब हम बात करेंगे ऋषि ऋण की। ऋषि ऋण यह भगवान शंकर का ऋण माना गया है। ऋषियों ने हमें वेद, उपनिषद और गीता जैसा अमूल्य ज्ञान दिया है। यदि हम इस ज्ञान को समझकर आगे नहीं बढ़ाते हैं तो शिव और ऋषिगण अप्रसन्न हो जाते हैं। इससे जीवन संकटों से घिर जाता है। मित्रों, यह ऋषि ऋण चुकाने का तरीका यह है कि हर माह गीता का पाठ करें, बुरी आदतों को छोड़ें, अच्छे आचरण अपनाएं और तन, मन व घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। और अब सबसे महत्वपूर्ण ऋण जो है वो पितृ ऋण है। यह ब्रह्मा जी का ऋण माना जाता है। माता पिता, भाई बहन, संतान और पूर्वज सबसे जुड़े कर्तव्यों को निभाना ही पितृ ऋण चुकाने का मार्ग है। अगर पितृ ऋण नहीं उतारा गया तो जीवन में संघर्ष बढ़ता है। कभी नौकरी, व्यापार स्थायी नहीं रहते, घर की शांति भंग होती है और अचानक विघ्न आ खड़े होते हैं। आप लोगों ने अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण अवश्य करवाया होगा, जिसमें आपको बताया गया होगा कि आपकी जन्म पत्री में ग्रहों का पितृदोष है। यह पितृदोष कुंडली में भी देखा जाता है। आपने सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा, महाभारत का एक प्रसंग याद कीजिए। दानवीर कर्ण ने जीवन भर सोना और संपत्ति का दान किया, लेकिन अन्न दान नहीं किया। मृत्यु के बाद जब वो स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें मोक्ष नहीं मिला। धर्मराज ने उन्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा और उन्होंने विधि पूर्वक पितरों का तर्पण और श्राद्ध और पिंडदान किया। तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी से श्राद्ध की परंपरा शुरू हुई है। मित्रों, पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से आरंभ हो रहा है। आइए जानेंगे इसके उपाय और समाधान के बारे में। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करें, कुल परंपराओं का पालन करें और संतान में धार्मिक संस्कार डालें। संतान को धर्म के बारे में बताएं और धर्म के मार्ग पे चलने का रास्ता दिखाएं। मित्रों, ये तीनों ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण हमारे जीवन की आध्यात्मिक जिम्मेदारियां हैं। इनका पालन करने से जीवन में सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और उस ज्ञान को सबके साथ साझा करें। ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। जय माता दी।